नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। विद्युत कर्मचारी सुरक्षा मापदंडों के पालन के साथ ही काम करें। इंदौर में हुई ऑनलाइन ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के संबंध में निदेशक अमित कुमार तोमर के निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग के माध्यम से विद्युत कर्मियों को सुरक्षा एवं कार्य क्षमता में बढ़ोतरी के सतत प्रयास जारी है। इसी क्रम में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सहयोग से विद्युत कर्मचारियों की ट्रेनिंग का पोलो ग्राउंड स्थित सभागार में आयोजन प्रारंभ हुआ। इस मौके पर इंदौर ग्रामीण विद्युत के अधीक्षण यंत्री DN शर्मा ने कहा कि कर्मचारी सुरक्षा मापदंडों के पालन के साथ विद्युत आपूर्ति, मेंटेनेंस, ट्रांसफार्मर संबंधी कार्य करें। यह कर्मचारी स्वयं, कंपनी, उपभोक्ताओं सभी के लिए अच्छा होगा। सिग्नल तोड़ा तो अब बच नहीं पाओगे। इंदौर पुलिस खुद पता निकालकर घर जाएगी चालान वसूलने। यदि शहर के चौराहों पर पुलिस नहीं है तो वाहन चालकों को लगता है कि रेड लाइट सिग्नल तोड़ने वालों को कोई नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है। पुलिस चौराहे पर लगे कैमरों के माध्यम से सभी पर नजर रख रही है। सिग्नल तोड़ने वालों के अब रोजाना मॉनिटरिंग होगी और नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान जारी किए जाएंगे। अब तक ई चालान पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भिजवाए जाते थे, लेकिन अब पुलिस खुद वाहन के नंबर से पता निकालकर उनके घर तक पहुंचेगी। बुंदेलखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल का हाल बेहाल, सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे सैकड़ों जिंदगियां। बुंदेलखंड के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल के हालत देखकर छतरपुर SDM हैरान रह गए। SDM ने कहा कि जिस अस्पताल में 300 मरीजों को एक साथ भर्ती करने की क्षमता हो, सैकड़ों मरीज रोजाना बीमारी के चलते इलाज कराने आते हों, ऐसे अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर मरीजों को देखते मिला है, बाकी सभी डॉक्टर नदारत है। यह हैरान करने वाला बात है। MP पुलिस समेत MPPEB की भर्ती परीक्षाओं में इन उम्मीदवारों को मिलेंगी बोनस अंक और आयु सीमा में छूट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने MP प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब शासकीय सेवा में कार्यरत विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को MPPEB की भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी और साथ ही अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे। MP सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि शासकीय सेवा में कार्यरत विभिन्न वर्गों के ऐसे उम्मीदवारों जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होते हैं, उन्हें परीक्षा में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान करने और अधिकतम आयु सीमा में 55 वर्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय कैबिनेट ने दिया है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रद्द रहेगी गाड़ियां, जानिए लिस्ट। भोपाल के रेल यात्रियों के लिए आज परेशानी हो सकती है। भोपाल और उज्जैन रेल खंड के बीच निर्माण के चलते 2 ट्रेन 19 जनवरी यानी आज प्रभावित रहेंगी। भोपाल डॉक्टर अंबेडकर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दाहोद भोपाल एक्सप्रेस भोपाल और उज्जैन के बीच कैंसिल रहेगी। भोपाल स्टेशन शुरू होकर चलने वाली गाड़ी संख्या 19324 भोपाल डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन भोपाल से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 19339 दाहोद भोपाल एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन दाहोद से चलकर उज्जैन स्टेशन सब समाप्त होगी। यह उज्जैन भोपाल के मध्य आंशिक निरस्त रहेगी। शिवराज सरकार का किसानों को लेकर बड़ा ऐलान। शिवराज सरकार ने धान खरीदी की तारीख बढ़ा दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात मानी जा रही है। बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि से धान खरीदी का काम प्रभावित हुआ था। 20 जनवरी तक बढ़ाई धान खरीदी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट करते हुए बताया कि संकट के समय ओलावृष्टि से प्रभावित किसान भाइयों के साथ भाजपा सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ओलावृष्टि प्रभावित किसानों के हित में लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ओलावृष्टि से प्रदेश के 22 किसानों में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का नुकसान किसानों को हुआ है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, MP में सस्ती होगी शराब। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से कई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। नई नीति में कई प्रावधान भी किए गए हैं। इसे लेकर दैनिक भास्कर ने सर्वे किया था। इस सर्वे में 31% लोगों का मानना है कि सरकार को आय के अन्य साधन तलाशने चाहिए। 31% ने कहा कि सरकार की चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिए।
प्रदेश के नई शराब नीति में अंगूर के अलावा जामुन के भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी शराब सस्ती होगी। कैबिनेट ने घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। अब लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। इसके अलावा जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपया है वो घर पर बार भी खोल सकेगा। इसी मुद्दे पर दैनिक भास्कर ने पोल कराया और 4 ऑप्शन दिए। पहला, सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराब पिए। 31% लोगों ने इस पर अपना फीडबैक दिया है। उनका मानना है कि सरकार शराब इसलिए सस्ती कर रही है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिए। एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई आज। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की याचिका पर आज यानी 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले सुनवाई 17 जनवरी को थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की जाएगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने याचिका दायर की है जिसे पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बहाल करने की बात कही है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि केंद्र ने कहा कि हम देश के सभी राज्य से ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य करने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए संवैधानिक कार्रवाई पूरी नहीं की है, जिस वजह से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण समाप्त हुआ। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों और थानों के लिए महत्वपूर्ण नियम, पुलिस आयुक्त ने जारी किए दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश में जनता के हित के लिए सड़क पर तैनात पुलिसकर्मी तेजी से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रमाण कोरोना संक्रमण से पुलिस कर्मियों के बचाव की तैयारी की गई है। इस मामले में राजधानी के पुलिस आयुक्त ने मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा। उन्हें 9 बिंदुओं के साथ शहर के सभी थाने में इस बात की जानकारी प्रेषित की है। मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, जाने किन जिलों में कोल्ड डे, घने कोहरे का अलर्ट, 3 दिन बाद बारिश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार है। नए वेदर सिस्टम के चलते अगले 48 घंटों में कहीं कहीं बादल छाने के संकेत हैं। एमपी मौसम विभाग ने आज बुधवार 19 जनवरी को 13 जिलों में शीतकालीन से तीव्र शीत दिन और 2 दर्जन जिलों में मध्य से घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 जनवरी के बाद ग्वालियर चंबल के इलाकों में फिर बारिश का दौर चलने वाला है। 22 जनवरी के बाद कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।